एमसीडी चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। हम मौजूद हैं कोंडली विधानसभा के वार्ड नंबर 193 और 94 में, और यहाँ के लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या है ये गाजीपुर का पहाड़, जो कि दिल्ली का कलंक भी कहा जाता है, क्योंकि इस पहाड़ की वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हें समस्या होती है सांस लेने में, इन्हें समस्या होती है पानी पीने में, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि ये जो गाजीपुर का पहाड़ है और इसके पास मौजूद जल, इसने ना सिर्फ यहाँ की जो हवा है उसे विषैला किया है, बल्कि ये जल जो यहाँ पर है, ये जल बोर्ड भी यहाँ पर जल नहीं बल्कि जल जनित बीमारियां लोगों को देता है, जिससे कई सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। आइए यहाँ के लोगों से समझते हैं कि यहाँ की आखिर समस्याएं क्या हैं और उन्हें उनके एमसीडी चुनाव में उनके प्रत्याशियों से क्या उम्मीदें हैं। तो एमसीडी चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने अपने अपने वादे कर दिए हैं, लेकिन आखिर जनता की समस्याएं क्या हैं और जनता किन मुद्दों को लेकर हमेशा से परेशान रही है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं। आप लोग यहाँ पर रहते हैं, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। आपने देखा होगा कि जितनी भी पार्टी आ रही हैं सबने अपने अपने वादे कर दिए, लेकिन आप लोगों की क्या समस्याएं? आप यहाँ पर 20 साल से रह रही हैं। ना तो पानी, पहले तो बिजली की दिक्कत थी, फिर पानी की दिक्कतें है गई। पूरी घर में पानी नहीं आता, चाय और रोटी को कोई नाम निशान, ना पानी को ढूंढो डाला फिर भी राट देती है। अच्छा, यहाँ पर जैसे इन्होंने जिक्र किया कि सांस लेने में समस्या है, तो क्या लगता है कि ये जो पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ के ठीक सामने आप लोग रह रहे हैं, तो लगता है कि ये पहाड़ ही एक असली वजह है जिसकी वजह से सांस लेने की जो समस्याएं आप लोगों को हो रही हैं? जी मैम, यही समस्या है, ये हटना ही चाहिए तो अच्छा रहेगा। और पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है और इससे भी बहुत प्रॉब्लम है, जो कि बहुत समस्या इतनी है कि दिक्कत ज़्यादा ही होती है, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। जो मान लो यहाँ पर पानी की समस्या यहाँ पर है, तो पानी की समस्या से आप लोग कैसे निदान पाते हैं? घरों में पानी आता है या फिर कहीं जाना पड़ता है पानी लेने के? टैंकर मंगाते हैं तो वो भी है ना, टैंकर वाले भी है ना बहुत लेट आते हैं जब तक, और इस पे है ना भीड़ होती है इतनी कि मारा पीटी भी हो जाती है कई बार, और इसका जो है ना मारा पीटी होने के बाद में भी पानी मिलता नहीं है। सफाई तो बिल्कुल है नहीं यहाँ, गली में देख लो यहाँ कूड़े भरा पड़ा सब में। सफाई वाले आएंगे, आधे घंटे को आएंगे, हाजिर लगाएंगे और चले जाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि ये गलियां भी दिखाएं कि कितनी संकीर्ण है ये गलियां, और यहाँ पर देश की राजधानी जो कि अपने हाईवे के लिए जानी जाती है, वहाँ पर आज भी ये गलियां हैं जो इसी राजधानी की पहचान बन गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब यहाँ पर प्रत्याशी आते हैं, वोट मांगते हैं, तो आखिर वो किन वादों को करते हैं और किन वादों के बलबूते वो अगले साल आते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब प्रत्याशी यहाँ पर आते हैं और आपसे वोट मांगते हैं, तो क्या आप उन्हें ये हालत नहीं दिखाते हैं? वो कहते मैडम जी आप चिंता मत करो, आपके हो जाएगा। हम तो देख रहे हैं 5-10 साल से नहीं हुआ और वोट ले लेते हैं, हाँ कह देते हैं हाँ अब क्या करेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं आम जनता की, जिस तरह वो जिक्र कर रहे हैं कि ये जो कूड़े का पहाड़ है, इसने ना सिर्फ यहाँ की हवा को विषैला किया है, बल्कि पाताल तक इसका जो जहर है वो महसूस किया जा सकता है, क्योंकि पानी भी यहाँ पर विषैला है, पानी पीने योग्य नहीं, और लोगों को मजबूरन बाहर जाना पड़ता है, टैंकर से पानी खरीदना पड़ता है, और इस वजह से भी यहाँ पर लड़ाइयाँ हो जाती है। कुल मिलाकर कई सारी समस्याएं यहाँ पर हैं जिनको लोग बता रहे हैं, जिनसे वो हर रोजमर्रा की जिंदगी में दो चार होते हैं। आइए कुछ और समस्याएं देखते हैं यहाँ के लोगों की। वार्ड नंबर 192 में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार जी। विजय जी, एमसीडी इलेक्शन में आप क्योंकि जनता के पास जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी का इस बार पूरी तरह से फोकस है एमसीडी में आना, तो क्या क्या समस्याएं जब आप लोगों के पास जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं वो बताते हैं और आप उनका हल किस तरह से करने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गारंटी कार्ड में बोला है कि जब हम एमसीडी के अंदर पूरी बहुमत से सीट लेके आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, तो जनता के बीच में जो सुविधाएं हैं उनकी, जैसे बड़े लंबे समय से नालियां नहीं बनी हैं, गलियां की सड़कें नहीं बनी हैं, तो उन पे ही सारी सफाई व्यवस्था पे काम किया जाएगा।
अच्छा विजय जी, लोगों के पास हम लोग गए थे, उनसे बातचीत भी की, तो उनका कहना है कि सड़कों की समस्याएं हैं, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, इसके साथ ही पानी की समस्या का उन्होंने जिक्र किया। देखिए, बड़ा लंबे समय से पिछले 35 सालों में यहाँ पे पाइपलाइन जो थी वो काफ़ी लंबे समय से नहीं बदली थी, लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई तो लगातार हर गली के अंदर पाइपलाइन बदलने का काम जारी है। और लगातार आप अगर देखेंगे भी तो सब तरफ जो है विधायक श्री रोहित मेहरोले जी द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा सारी पाइपलाइन चेंज हो रही है, क्योंकि उसे थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि बहुत लंबी समय से वो नहीं बदली गई थी। लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, यहाँ पे विधायक श्री रोहित मेहरोले जी लगातार गलियों के अंदर एक पाइपलाइन चेंज करने का काम चल रहा है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रत्याशी विजय कुमार जी, जिन्होंने बताया कि एमसीडी चुनाव में जब वो जनता के पास जा रहे हैं तो किन किन समस्याओं से जनता उन्हें रूबरू करा रही है और उनका निदान वो किस तरह से करने वाले हैं। कोंडली विधानसभा में वार्ड 193 और 94 की स्थिति किस तरह से दयनीय हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिस तरह महिलाओं ने कहा था कि यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो बेहद छोटी हैं, चलने की जगह नहीं है, संकीर्ण गलियाँ जो हैं वो यहाँ की पहचान बन चुकी हैं और इन्हीं समस्याओं की वजह से लोगों को अक्सर कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए आपको सबसे पहले इसके बाद हम दिखाते हैं कि आखिर सड़कों की यहाँ पर क्या स्थिति है। एक तरफ देश की राजधानी विकास कर रही है, देश विकास कर रहा है और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो हाईवे पर फोकस किया जाता है, सड़कें बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आप जहाँ तक इस सड़क को देखेंगे वहाँ पर आपको गड्ढे नजर आएंगे। अब ये कहना मुश्किल है कि सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में ही सड़क है। आइए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे समझते हैं कि ये समस्याएं जो हैं उसके बारे में क्या कहेंगे। ये जो स्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, कुछ भी कहना साफ नहीं होगा क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे और इसके साथ ही संकीर्ण गलियाँ। हम कोंडली विधानसभा में आते हैं, यहाँ पे खांसी, टीपी और बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस खत्ते की प्रॉब्लम है। हमारी ये गलियों का हाल, सड़क का हाल, इस खत्ते का हाल, इससे बीमारियां इतनी हैं कि हमारे गले बैठे रहते हैं। अगर हवा तेज़ चलती है तो खांसी का ज़्यादा बढ़ जाती है, दिलों में तकलीफ, फेफड़ों में तकलीफ होती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो विधायक हैं, इससे पहले जो थे उन्होंने 1 रुपये का काम नहीं कराया। मैं और लोगों से भी पूछती हूँ, आपसे समझेंगे जिस तरह इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो सिर्फ ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये गड्ढे नहीं है, विषैला पानी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो लोगों को समस्याएं हैं वो भी है, वो बीमारियां भी है जो इस वातावरण की ओर से हो रही है। बिल्कुल ऐसा है, एमसीडी का चुनाव है, मगर हालत एमसीडी की यह है कि इतना बुरा हाल कर रखा है। अब देखो पानी भरा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, 15 साल से बीजेपी भी एमसीडी में है, इस बार अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों अपनी अपनी तरफ से वादे कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मगर वादे उनके पूरे नहीं, क्योंकि काउंसिलर यहाँ निगम पार्षद जो था वो एमआईएम पार्टी का था इस टाइम, वो इसका आप पार्टी का था इस टाइम। मगर हालत आप देख लो कि कितने गड्ढे हो रहे हैं। चाहते तो वो सुधरवा सकते थे। यहाँ देख लो, इनके एमसीडी का ऑफिस है, मगर एमसीडी का ऑफिस के सामने इतनी गंदा, तो बाकी और जगह कहाँ होगी? पूरी हालत और जगह। तमाम समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। लोग आते हैं, प्रत्याशी आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन चुनाव जाने के बाद, जीतने के बाद वो अपने वादों को भूल जाते हैं और इसीलिए ये लोग कहते हैं कि नेताजी आप वापस कब आओगे। तो कोंडली विधानसभा के वार्ड नंबर 193, 94 और 192 के लोगों से हमने बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और जाना और समझा भी कि किस तरह यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी तमाम समस्याएं हैं। यहाँ पर उनकी समस्याएं हैं सड़कों में गड्ढे, इसके साथ ही कूड़े के ढेर का पहाड़ उनकी समस्या है और इसके साथ ही वो पानी उनकी समस्या है जो वहाँ पर लोगों को पीना पड़ता है क्योंकि जल बोर्ड उन्हें कोई राहत नहीं दे रहा है। ऐसे ही कल कुछ और वार्ड्स में हम जाएंगे और वहाँ की समस्याएं आपको बताएंगे। पूर्वी दिल्ली का पूरा हाल आपको बताएंगे हम।